11 अगस्त 2025 सुबह के 7 बजे के आसपास मनीषा नाम की ये लड़की अपने घर से निकलती है, अपने घर में ये बोल के कि उसे यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज में इंक्वायरी के लिए जाना है। और देखते देखते यहाँ पर काफी देर हो जाता है, लेकिन मनीषा अब भी यहाँ पर घर पे नहीं आ रही थी। और यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास वह अपने पापा को एक मिस कॉल देती है। एंड यूजुअली यहाँ पर मनीषा मिस कॉल वगैरह नहीं दिया करती थी अपनी फैमिली को, सीधा डायरेक्ट कॉल करती, या फिर उसे लगता कि वो देर से आएगी तो वो पहले से ही बता देती है। पर आज यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा था। मनीषा के पापा, जिसका नाम संजय सिंह है, वह यहाँ पर काफी बार यहाँ पर कॉल बैक करते हैं, लेकिन मनीषा एक बार भी कॉल नहीं रिसीव करती। और उसके बाद कुछ देर बाद तो उसका फोन यहाँ पर स्विच ऑफ भी आने लगता है। और इसके बाद भी मनीषा ना ही अपने फैमिली को दोबारा कॉल करती है एंड ना ही वो अपने घर में आती है। और देखते देखते यहाँ पर रात हो जाता है। एंड यहाँ पर उनको इस बात का और ज्यादा इसलिए चिंता था क्योंकि उसका फोन यहाँ पर स्विच ऑफ आ रहा था। इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया वह यहाँ पर पुलिस कंप्लेन करेंगे। देन लेट नाइट 11 बजे के आसपास वो यहाँ पर लोहारू पुलिस स्टेशन में मनीषा के मिसिंग रिपोर्ट को यहाँ पर कंप्लेन करने जाते हैं। पर यहाँ पर जो यहाँ पुलिस वाले थे जिसके पास वो गए थे, उन्होंने मनीषा के कंप्लेन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मनीषा कहीं गई होगी या फिर कहीं भाग गई होगी और वापस यहाँ पर लौट आएगी। और इसी के वजह से उन्होंने मनीषा के इस केस को रजिस्टर करने के लिए काफी ज्यादा देर कर दिया। और इसी छोटी सी गलती के वजह से एक ऐसा मर्डर केस सबके सामने आने वाला था जो इंडिया के पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठाती है। जो केस यहाँ पर इतना ज्यादा भयानक होने वाला था कि इस केस के लिए लोगों को यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ मनीषा सिंह के केस के बारे में। मनीषा सिंह जो कि यहाँ पर हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करती थी, जो कि यहाँ पर एक 19 साल की लड़की थी। एंड उसका यहाँ पर शुरू से ही सपना ये था कि उसे यहाँ पर एक नर्स बनना है। और वो इसीलिए यहाँ पर अपने उसी तरीके से पढ़ाई वगैरह भी कर रही थी, लेकिन उसका यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस उतना ज्यादा सही नहीं था। वह यहाँ पर काफी ज्यादा गरीब घराने से आती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके पढ़ाई के लिए भी उसके कभी कभी पैसे नहीं बन पाते थे। लेकिन वह इसी के लिए यहाँ पर वह प्ले स्कूल में काम करा करती थी, जिससे जो यहाँ पर उसको पैसे मिलते थे वह अपने घर में देती थी। और जैसे कि यहाँ पर उसको एक नर्स बनना था, इसी के वजह से 11 अगस्त को वह यहाँ पर अपने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए वह यहाँ पर अपने घर से निकली थी। और मनीषा जो कि अपने घर से निकली तो बहुत पहले थी, लेकिन रात होने के बावजूद भी वो अपने घर में नहीं लौटी। और मनीषा का फोन भी यहाँ पर स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके वजह से मजबूरन उसके पापा संजय को यहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाना पड़ता है। लेकिन पुलिस वालों के इस लापरवाही के वजह से मनीषा के फैमिली को जो यहाँ पर डर था, मनीषा के साथ यही यहाँ पर हुआ। असल में 12 अगस्त सुबह 8 बजे के आसपास भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सिंगानी विलेज के पास एक आइसोलेट खेत में, जहाँ पर यूजुअली कोई आता जाता नहीं है, कुछ लोगों को यहाँ पर एक दिखता है। और बॉडी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वह यहाँ पर ज्यादा देर ना करते हुए पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। और यहाँ पर जब पुलिस भी यहाँ पर पहुँचती है तब यही पता चलता है ये वो और किसी के नहीं बल्कि मनीषा की है। लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थे क्योंकि उसका फेस काफी बुरी तरीके से जला हुआ था। और इसी के लिए उन्होंने उसके फैमिली को कांटेक्ट किया और उनको कहा आप यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आओ। और यहाँ पर जो उनके फैमिली को नहीं सुनना था वही उनको सुनना पड़ा। उसकी फैमिली जब को देखती है तब वही लोग यहाँ पर कंफर्म करते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मनीषा ही है, क्योंकि उसने यही कपड़े पहन के 11 अगस्त की सुबह यहाँ पर निकली थी। और यहाँ पर कुछ और चीजों की मदद से वह कंफर्म करते हैं ये यहाँ पर मनीषा है। और यहाँ पर उस वक्त उसके गले पे एक यहाँ पर डीप कट था, इतना ज्यादा कि उसका गला यहाँ पर कुछ इंची से ही यहाँ पर अलग होने वाला था। और उसके शरीर के कपड़े वगैरह भी काफी ज्यादा फटे हुए थे। और उसका जो यहाँ पर फेस था देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके फेस को किसी पेट्रोल वगैरह से या फिर एसिड से यहाँ पर जलाया गया है। और इन सब चीजों को देखते हुए आप भी यहाँ पर पता लगा सकते हो ये यहाँ पर एक मर्डर है। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर अलग ही गांजा फूक के आए थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गांव वालों को एंड उसके फैमिली को कहा कि ये एक है। और इतना ही नहीं, पुलिस वाले इस चीज को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि उन्हें यहाँ पर मनीषा के पास एक
सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने यहाँ पर ये लिखा था कि उसके फैमिली प्रेशर की वजह से वह यहाँ पर ये कदम यहाँ पर उठा रही है। लेकिन यहाँ पर उसके फैमिली को ही नहीं बल्कि किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मनीषा ने यहाँ पर सुसाइड किया है। एंड यहाँ तक कि जिसने यहाँ पर उसके बॉडी फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा था उसने भी यहाँ पर यही कहा था कि मनीषा सुसाइड ही नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो जब मैंने इसकी बॉडी को देखा तब मनीषा के आसपास ना ही कोई नोट था ना ही कुछ था, और अगर था तो यहाँ पर उसको क्यों नहीं मिला। और उसके बॉडी को यहाँ पर देखने से भी नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि उसने यहाँ पर कोई सुसाइड वगैरह किया है। तो यहाँ पर ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज एक सुसाइड है। और यहाँ पर इसी के वजह से उसकी फैमिली ने भी मनीषा को यहाँ पर क्लेम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जस्टिस चाहिए था और उनको यहाँ पर जानना था कि उनकी बेटी के साथ यहाँ पर क्या हुआ है। और इसी के वजह से काफी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पर भी आ गए हरियाणा में, और दबाव के कारण ही पुलिस वालों को और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन को करना पड़ा। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि सीसीटीवी चेक करने के बाद यही पता लगा कि जब वह अपने प्ले स्कूल से निकली थी 1 बजे के आसपास, तो वह यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज जाने वाली थी। लेकिन वह जिस नर्सिंग कॉलेज में जाने वाली थी उन लोगों का ये कहना था कि उस दिन यहाँ पर 1 बजे ही कॉलेज बंद हो चुका था, तो मनीषा यहाँ पर इस कॉलेज में कैसे आ सकती है। और किसी को ये नहीं पता चला कि मनीषा उसके बाद कहाँ गई है, ना ही यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज मिला। और यहाँ पर पुलिस वालों का कहना ये था कि उसको यहाँ पर जानवर वगैरह ने खाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके गले में एक डीप कट मिला है, उसके कपड़े इसीलिए यहाँ पर फटे वगैरह हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना ही उसके शरीर से किसी भी जानवर का सलाइवा निकला, ना ही यहाँ पर किसी दांत के निशान वगैरह निकले जिससे ये पता लगे कि ये चीज किसी जंगली जानवर ने किया है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं मिल रहा था जैसे यही चीज यहाँ पर कंफर्म हो। और पुलिस वालों के इन सब लापरवाही को देखते हुए यहाँ पर पहले ही पब्लिक काफी ज्यादा रोड पे आ गई थी, एंड इसके बाद पूरे इंडिया में इस केस के लिए जस्टिस की मांग होने लगी। और इसी के दबाव की वजह से वहाँ के जो सीएम थे उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि मनीषा के साथ फिर से एक और पोस्टमार्टम होगा, यहाँ तक कि मनीषा के केस को सीबीआई को सौंपा जाएगा और आगे यहाँ पर सीबीआई इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस वालों ने पहले से इतनी लापरवाही की थी जिसकी वजह से मनीषा ने तो अब अपना जान यहाँ पर गवा दिया था। एंड इस समय पूरे इंडिया में मनीषा के केस के लिए पूरे इंडिया में आवाज उठाया जा रहा है। एंड मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर इस केस के लिए आवाज उठाए। एंड हो सके तो इस केस से रिलेटेड आप जितने भी वीडियोस देखोगे उनको यहाँ पर काफी ज्यादा शेयर करो। एंड यहाँ पर आप ट्विटर में जाके #JusticeForMonisha यहाँ पर ट्रेंड करवाओ। मनीषा जिसका सपना यहाँ पर नर्स बनने का था, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और यहाँ तक कि मनीषा अपने फैमिली के लिए एक ब्राइट फ्यूचर भी देख रही थी, क्योंकि उसका यही सपना था कि वो यहाँ पर कुछ नर्सिंग का काम करके अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को यहाँ पर सही करेगी। लेकिन मनीषा अब यहाँ पर रही ही नहीं थी। और हो सके तो जो मैंने यहाँ पर कहा ये आप जरूर करना, क्योंकि ये यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये भी मुझे पता है कि ये केस कुछ महीने बाद सभी भूल जाएंगे, एंड जैसे इसके बारे में हाइप हो रहा था ऐसा नहीं होगा। लेकिन जितना हो सके इस केस को आप ना भूले। इस केस के लिए जितना हो सके, जब तक यहाँ पर मनीषा को जस्टिस नहीं मिलता, अब इस केस के लिए जितना हो सके #ट्रेंड करवाए और जितना हो सके इस केस के लिए एफर्ट दे, क्योंकि अभी मनीषा के फैमिली को आप जैसे लोगों की ही जरूरत है।